हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनिया स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएल मैजिक ट्रिक्स में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम हरियाणा ग्रुप डी के लिए मैथ की क्लासेस शुरू कर रहे हैं, जिसमें आपको मैं धीरे धीरे जो छोटे छोटे कंसेप्ट हैं उनको कवर करवाऊंगी, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं। तो आज हम करेंगे वर्गमूल निकालना सीखेंगे और वर्गमूल निकालेंगे हम ट्रिक के माध्यम से, ताकि हमारा जो क्वेश्चन है वो आसानी से जल्दी और कम समय में हो जाए। तो जो वर्गमूल निकालने की जो ट्रिक है आज मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि यहाँ से ग्रुप नंबर 57 में भी कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अगर आपको ये आ गया तो यहाँ से आपके 1 या 2 नंबर पक्का होगा। तो चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको किसी भी संख्या का वर्ग निकालना है तो आपको कम से कम 20 तक स्क्वायर पता होना चाहिए। तो किसी भी संख्या का वर्ग निकालने से पहले आपको 1 से 20 तक स्क्वायर याद ही होने चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार याद करवा दूं। अगर आपको याद नहीं है तो आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का होता है 16, 5 का होता है 25, 6 का 36, 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का स्क्वायर होता है 81 और 10 का स्क्वायर होता है 100। तो आपको सभी को याद होगा, यहाँ तक मुझे पता है। अब एक बार आप 11 से 20 तक के स्क्वायर भी आपको पता होने चाहिए। तो जो 11 है उसका स्क्वायर होता है 121, 12 का होता है 144, 13 का 169, 14 का होता है 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का होता है 324, 18 का 324, 19 का 361 और 20 का होता है 400। तो ये आपको याद होंगे। अगर आपको ये याद होंगे तो आप 2 सेकंड में ये जो क्वेश्चन है वर्गमूल निकालने का, इसको कर पाएंगे। आपको 10 तक भी याद हैं तो भी काम चल जाएगा, लेकिन अगर बड़ा वर्गमूल निकालना आ गया तो आपको कम से कम 20 तक तो याद होना ही चाहिए। तो एक बात और, किसी भी हमें अगर यह ट्रिक लगानी है जो मैं आपको आज बताऊंगी, यह ट्रिक सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर नंबर पर ही अप्लाई होगी। अगर संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो आप जो वर्गमूल निकालेंगे वो भाग विधि से निकालेंगे। किससे? भाग विधि से, क्योंकि तभी आपका क्वेश्चन ठीक होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो आप परफेक्ट स्क्वायर नंबर का अगर आपको वर्गमूल निकालना है तो आप इस ट्रिक से कर लीजिएगा। और एक बात और जो मैंने नोट्स में लिख दी है, किसी भी संख्या के स्क्वायर के लास्ट में कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं आएगा। किसी भी संख्या के लास्ट में 2, 3, 7, 8 नहीं आएगा। स्क्वायर के लास्ट में आपको ये याद रखना है। तो अगर ये आ रहे हैं तो वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर या संख्या नहीं है। आपको ये बात याद हो जाना ही चाहिए। तो अब कैसे निकालेंगे? अब क्वेश्चन करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। सबसे पहले हम लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। ये है 1369 का स्क्वायर। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले लास्ट से पेयर बनाएंगे 2 का, और आगे जो बचा है उसको देखेंगे, इसके बारे में सोचेंगे और इसके बारे में सोचेंगे कि यह कौन से नंबर का स्क्वायर है और यह जो स्क्वायर है किस नंबर का है। जो स्क्वायर होगा वह या तो 13 होना चाहिए या 13 से कम होना चाहिए, 13 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपको देखना है, सोचना है। हमने बनाया पेयर, तो जो 13 है यह किसका स्क्वायर है? यह स्क्वायर या तो पूरा जाएगा या इससे कम होना चाहिए, या तो 13 होना चाहिए या कम होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम सोच सकते हैं 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो 3 के स्क्वायर के क्या है? ये 3 का स्क्वायर यहाँ पे 3 लिख देंगे, क्योंकि 4 का स्क्वायर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा वाला नहीं लेना है, आपको ये बात याद रखनी है। तो यहाँ पे ये 3 के स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 3 लिख देंगे। अब सेकंड नंबर को देखेंगे, लास्ट में कितना आ रहा है? 9।
तो 9 ऐसी कौन सी संख्या हैं जिनके स्क्वायर के अंतिम अंक 9 होता है, आपको सोचना है। अगर आपको 10 तक का स्क्वायर पता है तो आपके दिमाग में आएगा, तो जो 9 है वह एक तो 3 का नंबर जो स्क्वायर है वो 9 आता है 3 की संख्या के, और एक होता है 7 की संख्या के स्क्वायर में 9 आता है। तो अब बात यहाँ पे कंफ्यूज हो गए कि हम इसके लास्ट में 3 लिखें या 7 लिखें। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो 3 लिखें या 7 लिखें, क्योंकि 2 नंबरों के लास्ट में जो स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। तो अब क्या करेंगे, अब करेंगे हम एक तो जो 3 है उसका स्क्वायर करेंगे 9, और एक इससे आगे वाली संख्या 4 इसका स्क्वायर करेंगे 16। कितना होता है 16। अब देखेंगे ये 13 कौन सी संख्या के ज़्यादा करीब है, तो ये है किसके करीब है, 16 के ज़्यादा करीब है। तो ये बाद वाला है तो इसमें भी बाद वाली संख्या लेंगे, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 7। तो 1369 किसका स्क्वायर हो गया, 37 का स्क्वायर हो गया। आई होप आपको क्लियर होगा। अगर आपको नहीं है तो आप करके भी देख सकते हैं। 37 की गुणा करेंगे तो क्या आएगा, देखो 7 7 49 का 9 4 7 3 जा 21 7 3 जा 21 और 21 42 और 4 46 4 हासिल 3 3 9 और 4 13, यह आ गया 1369। अगर हमें 2 नंबरों की गुणा करनी है तो हम शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं। कैसे करेंगे आपको वो भी बता दूं मैं। आप ऐसे भी स्क्वायर निकाल सकते हैं, जैसे ये 37 है। अगर हमें किसी भी 2 नंबर की गुणा करनी है, सबसे पहले वाले नंबर की गुणा करेंगे। 7 7 जा 49 या 7 7 49 9। अब 9 लिखेंगे, 4 कैरी हो जाएगा, ये 4 लिख लेंगे यहाँ पे। अब इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 3 7 जा 21 और 3 7 जा 21। हमें पता है 21 आ रहा है दोनों साइड, तो कितना हो गया 42 में फिर 4 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 46, और ये हो गया 4 फिर हासिल। अब 3 3 जा 9 और 4 13, ये हो गई हमारी इसका 37 का स्क्वायर। आई होप आपको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब 2-4 क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है 3721। तो अब ये कैसे करेंगे, सबसे पहले लास्ट से पेयर बनाएंगे, आगे बच गई उस संख्या के बारे में सोचेंगे। आगे अब 37 किसका स्क्वायर है, पूरा नहीं है तो या तो जो स्क्वायर है किस संख्या का, मतलब स्क्वायर 37 है या इससे कम है, इसे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 37 के करीब किस संख्या का स्क्वायर होगा, 4 का होता है 16 और 6 का होता है 36, हमें पता है 6 का कितना होता है 36। 7 का ज़्यादा हो जाएगा, क्या लिख देंगे 6 लिख देंगे। अब लास्ट में देखेंगे 21 कितना है 1 ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जिनका स्क्वायर करने पर लास्ट में 1 आएगा, एक तो 1 ही हो गया और एक होगा 9। अब हम कौन सा नंबर लें, इसके लिए क्या करेंगे, हमने ये 6 का स्क्वायर लिया था, एक तो 6 का करेंगे 36, एक 7 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे 49। तो ये 37 किसके ज़्यादा करीब है, ये है 6 के ज़्यादा करीब पहले वाले के, तो पहले वाला नंबर ही हम लेंगे। कितना हो गया 61 किसका स्क्वायर हो गया ये 61 का। आई होप आपको क्लियर होगा। अगर आपको नहीं तो आप क्या करेंगे, स्क्वायर करके भी देख सकते हैं। 61 हम स्क्वायर करते हैं ताकि आपकी मल्टीप्लिकेशन भी क्लियर हो जाए। 61 की 61 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 आएगा ना, कोई कैरी नहीं गया। तो 6 की 6 से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 6 और 6 12 का 2 1 हासिल, 6 6 जा 36 और एक हासिल जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 37। इस तरह से भी आप जल्दी से कर सकते हैं। अगर आपको करना आए तो आप ऑप्शन को उठाइएगा और फटाफट कर लीजिएगा, ऐसे भी आप कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप कितने जल्दी से किसी भी क्वेश्चन को, कौन सा आपका दिमाग में कंसेप्ट आ रहा है, किस कंसेप्ट से करें।
अब नेक्स्ट चलते हैं, एक बड़ा नंबर लेते हैं, उसको भी करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन है। इसमें क्या करेंगे, लास्ट से पेयर बनाएंगे। वैसे ही अब आगे वाला देखेंगे, आगे वाला है 151। अब ऐसी कौन सी संख्या है जो 151, जिसका वर्ग 151 है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए या इससे कम है। तो ऐसी कौन सी संख्या होगी जिसका क्या होगा, वर्ग 151 है। तो कौन सी संख्या होगी, 12 का होता है 144, 13 का कितना होता है 169, 13 का होता है 169, 12 का 144। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 12। क्यों, 13 का तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें कम वाला लेना है। अब लास्ट में देखेंगे, लास्ट में या तो ये 1 का हो, सॉरी 3 का होगा या फिर 7 का होगा। 7 की संख्या के अंत में क्या आएगा, 9 आएगा। अगर या तो हम 3 का स्क्वायर करेंगे तब 9 आएगा, या 7 का स्क्वायर करेंगे तब 9 आएगा। तो अब हमें देखना है 3 आएगा या 9 आएगा। इसके लिए क्या करेंगे, 12 का स्क्वायर 144, 13 का हो गया 169। अब ये किसके ज़्यादा करीब होगा, जो 151 है वो कौन सी संख्या के ज़्यादा करीब होगा। तो ये 144 के ज़्यादा करीब है, तो कौन से वाला नंबर आएगा, तो पहले वाला नंबर आ जाएगा 3। तो ये किसका हो जाएगा, 123 का ये वर्गमूल हो जाएगा, 123 का वर्गमूल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। 2 क्वेश्चन और करेंगे, फिर हम जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं उनकी प्रैक्टिस करवाऊँगी। तो 4th क्वेश्चन है, इसमें 2 का पेयर बनाएंगे। देखेंगे 316, 316 किसके स्क्वायर में आता है, किस या इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए या तो इससे कम हो। अगर 316 किसी का स्क्वायर रूट नहीं है तो इससे कम तो होगा। हमें पता है 17 का होता है 289, 18 का कितना होता है 324। तो ये कौन से वाला लेंगे, हम कम वाला लेंगे, 17 कम वाला लेंगे। तो अब देखेंगे लास्ट में क्या है, 4 है। 4 ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जिनका स्क्वायर करने पर लास्ट में 4 आएगा। एक तो क्या हो गया, एक 2 हो गया और एक 8 हो गया। इन दोनों के स्क्वायर करने पर लास्ट में क्या आएगा, 4 आएगा। तो अब हमें देखना है कि 2 लें या 8 लें। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमने 17 का स्क्वायर किया था कितना, 289, और 18 का स्क्वायर किया था कितना, 324। तो ये जो 316 है वह कौन से स्क्वायर के करीब है, 289 के या 324 के। तो ये 324 के ज़्यादा करीब है। तो बाद वाला है तो बाद वाला ही लेंगे, क्या लेंगे, 8 लेंगे। तो ये 178 का क्या होगा, वर्गमूल होगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जिससे हमारा जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए और आप क्वेश्चन को गलत ना करें। ये सबसे पहले हम पेयर बनाएंगे और पेयर बनाने के बाद 9, 8 इसके बारे में सोचेंगे कि यह किस किस की संख्या का स्क्वायर है या इससे कम लेंगे। ज़्यादा वाली संख्या का स्क्वायर नहीं लेंगे। तो 98 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता। इसके करीब कौन सी संख्या का स्क्वायर होगा, 8 का होता है 64 और 9 का होगा 81, हमें पता है। तो कौन से वाला लेंगे, 81, और 10 का होगा 100। तो इसमें कौन से वाला लेंगे, तो इसमें लेंगे हम 9 वाला, क्योंकि 10 वाला ज़्यादा हो जाएगा तो 9 लिखेंगे। अब देखेंगे 1 कौन सी ऐसी संख्या है जिसका स्क्वायर 1 आता है लास्ट में, स्क्वायर के लास्ट में 1 आएगा तो एक तो 1 ही हो जाएगा, एक 9 हो जाएगा। अब इसमें कौन सी लें, हमें 9 का भी कर रखा है स्क्वायर, 10 का भी स्क्वायर कर रखा है। तो 98 किसके ज़्यादा करीब है, तो 10 वाले स्क्वायर के ज़्यादा करीब है। तो लास्ट वाला है तो लास्ट वाला नंबर लेंगे, ये हो जाएगा 99 का स्क्वायर। तो ये थे क्वेश्चन जो कि वर्गमूल निकालने से, आई होप आपके जो वर्गमूल निकालने से जो संबंधित है वो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं जिसमें हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही लेंगे। तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं 6, तो उसमें लेंगे हम 2304। अब हमें इसका निकालना है वर्गमूल। तो क्या करेंगे, लास्ट में देखेंगे पेयर बनाएंगे और पहले वाला देखेंगे। इसके बारे में देखेंगे कि किस संख्या का स्क्वायर 23 होता है।
अब हमें पता है किसी भी संख्या का स्क्वायर 23 नहीं होता, तो हमें ऐसी संख्या देखनी है जिसका स्क्वायर इसके करीब हो, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे हम 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का 25, तो क्या लेंगे 4 लेंगे क्योंकि 5 ज़्यादा हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का होता है 16, 5 का 25 ज़्यादा हो गया। तो अब क्या करेंगे, अब करेंगे लास्ट वाले नंबर को देखेंगे, 4 है। ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जिनका स्क्वायर करने पर लास्ट में 4 आएगा, वो आएगा एक तो 2 का स्क्वायर करने पर, एक 8 का स्क्वायर करने पर। तो क्या करेंगे, हम देखेंगे कि कौन सा लेंगे, 8 लें या 4 लें। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने जो ये 4 लिया है, एक तो इसके बाद वाले नंबर का स्क्वायर करेंगे, एक 4 का स्क्वायर करेंगे, 16 हो गया। और 5 का स्क्वायर करेंगे, 25 हो गया। अब हम देखेंगे 23 किसके ज़्यादा करीब है, तो ये करीब होगा 5 के ज़्यादा करीब, तो बाद वाला नंबर है तो इसमें भी बाद वाला नंबर ही लेंगे। ये आ गया 48। तो 2304 किसका स्क्वायर वर्गमूल है, 2304 का वर्गमूल क्या होगा, वो होगा 48। तो 48 का अगर स्क्वायर करेंगे तो हम क्या आएगा, 2304 आएगा। अगर नहीं है तो आप एक बार मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ 48 का भी, ताकि आपकी मल्टीप्लिकेशन भी सुधर जाए। तो 48 की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, 48 की 48 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखिए कैसे करते हैं। हमें कभी भी एग्ज़ाम में डबल स्टेप से मल्टीप्लाई नहीं करना है, सिंगल स्टेप से करेंगे। आपको ये कंसेप्ट आना चाहिए। सबसे पहले 8 की 8 से करेंगे, 64, 6 आ गया, दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 4 8 जा 32 और 8 4 जा भी 32, 32 कितना हो गया 64, 64 में कितना ऐड हो जाएगा, 6 ऐड हो जाएगा, तो कितना आ गया 70। तो 70 की 0 फिर 7 कैरी हो जाएगा, 4 4 जा 16, 16 में 7 जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा 23। ऐसे आप किसी भी संख्या का स्क्वायर भी निकाल सकते हैं और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। आई होप आपको मल्टीप्लाई की कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा और वर्गमूल का भी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। कल हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट कंसेप्ट मैं आपको करवाऊंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।